जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे में लोको पायलट के द्वारा या असिस्टेंट लोको पायलट के द्वारा बजाई जाने वाली सीटी के बारे में, ठीक, व्हिसल के बारे में। तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटी होती कितनी प्रकार की है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीटी होती है दो प्रकार की, मेन सीटी, एक छोटी और एक बड़ी है, एक छोटी एक लंबी। तो छोटी को हम 0 या O से प्रदर्शित करते हैं और जो लंबी सीटी बजाते हैं उसे हम एक सीधी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि हम सीटी बजाने के लिए जो अलग अलग प्रकार की सीटी हैं वो हम क्यों बजाते हैं, एक नॉर्मल सीटी क्यों नहीं बजाते हैं। इसलिए क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उस परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। और सीटी बजाकर हम किसे सतर्क करते हैं, हम सतर्क करते हैं या कि हम उस सीटी के द्वारा अपने जो ट्रेन मैनेजर हैं उन्हें बताते हैं कि उसमें अपने आप परिस्थिति पता चल जाती है ट्रेन मैनेजर को कि क्या परिस्थिति आ रही है। और कुछ सीटी होती हैं जो हम स्टेशन मास्टर को सतर्क करने के लिए बजाते हैं, ठीक। तो आपको पता चल गया कि सीटी कितने प्रकार की होती हैं और क्या कहते हैं, सीटी को क्यों बजाया जाता है। और तीसरा सवाल है कि कितने प्रकार की सीटी होती हैं, उसके कोड कितने होते हैं। तो टोटल कोड होते हैं 17, लेकिन हमारे WCR में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, हमारे पास 18 सीटी कोड है। तो उन्हीं 18 सीटी कोड को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली है एक छोटी सीटी, जिसे हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। तो एक छोटी सीटी बजाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, दो परिस्थिति है। पहला परिस्थिति है कि गाड़ी रवाना करने के पूर्व, और दूसरी कंडीशन है गाड़ी चलाने के दौरान, अर्थात जब गाड़ी चल रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है गाड़ी शुरू करने से पहले और गाड़ी चलाते समय। तो देखिए, गाड़ी रवाना करने से पूर्व मतलब गाड़ी हमारी स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो वहाँ पे हम दो स्थिति में हम सीटी बजाएंगे। पहली कि सहायता इंजन, जब हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सहायता इंजन, जब हमें सहायता इंजन की जरूरत पड़ती है, जब हमारा गाड़ी आगे चलने के लिए समर्थ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक पीछे से सहायता इंजन लगाते हैं जो कि हमें गाड़ी को आगे धकेलता है, ठीक, हमें धक्का देता है, पुश करता है। तो जब हम गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है तो हम एक छोटी सीटी बजाकर अपने पिछले वाले इंजन को, सहायता इंजन को, ये बोलते हैं कि भाई हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं, क्या तुम भी तैयार हो। तो ये हमारा जो सहायक इंजन है वहाँ से भी लोको पायलट एक छोटी सीटी बजाकर हमें बताता है कि हाँ हम तैयार हैं। क्या बताता है कि हम तैयार हैं। कि गाड़ी चलाते समय क्या होगा कि फिर ये लोको पायलट इस पिछले वाले सहायक लोको पायलट को, सहायक इंजन को ये बताने के लिए छोटी सीटी बजाएगा कि अब आपके इंजन की आवश्यकता नहीं है, आप अपना इंजन बंद कर दीजिए, ठीक। जैसे जब गाड़ी ढलान पे आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ढलान पे इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, जब हमारी गाड़ी चढ़ाई पे जा रही है तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा जो पीछे वाला इंजन है ना, जो सहायक इंजन है, वो भी एक छोटी सीटी बजाकर आगे वाले इंजन को ये बताएगा कि हाँ हमने सहायता बंद कर दी है। हाँ, हमने यहाँ पे 4 कंडीशन देखी, तो चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया कि पहला क्या बोल रहा है कि सहायक बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को संकेत देने के लिए कि अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है। तो हमारा जो सहायक इंजन है, सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट द्वारा अगले इंजन के लोको पायलट को
पावती देने के लिए, अर्थात फीडबैक देने के लिए, बताने के लिए हाँ हम तैयार हैं। तो आगे वाला इंजन भी एक छोटी सीटी बजाएगा और जो पीछे इंजन होगा वो भी हमारा एक छोटी सीटी बजाएगा। ठीक उसी प्रकार जब गाड़ी चल रही होगी तो दूसरे इंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जो आगे वाला इंजन होगा वो बताएगा किसको, पीछे वाले इंजन को, कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है। तो पीछे वाला इंजन भी क्या करेगा, बताएगा कि हाँ ठीक हमने सहायता बंद कर दी है। अब चलते हैं दो सीटी की ओर। दो छोटी सीटी, अर्थात दो छोटी सीटी कब बजाएगा, जब ट्रेन मैनेजर के सिग्नल के लिए या कि ट्रेन मैनेजर द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान न करने पर, स्टेशन कर्मचारियों द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान न करने पर। आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाड़ी किसी स्टेशन से पास होती है तो हमारा लोको पायलट अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट क्या करता है, स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन के से झंडी एक्सचेंज करता है, सिग्नल एक्सचेंज करता है। तो जब सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म पर कोई उपस्थित ना होगा तब हमारा जो असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट दो छोटी सीटी बजाकर स्टेशन मास्टर को यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमें सिग्नल एक्सचेंज नहीं मिला है। कोई भी सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए हमारे ट्रेन मैनेजर द्वारा सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया गया है या कि फिर किसी भी ट्रेन कर्मचारियों द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान नहीं किया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीन छोटी सीटी। तीन छोटी सीटी कब बजाई जाती है? तीन छोटी सीटी का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो काम बिगड़ चुका है, क्या बोल रहा है कि गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई है, ट्रेन मैनेजर सहायता करे। क्या बोल रहा है कि गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई है, मतलब काम बिगड़ चुका है, ट्रेन मैनेजर हमारी सहायता करे। तो ट्रेन मैनेजर सहायता कैसे करेगा? ट्रेन मैनेजर द्वारा ब्रेक लगाकर सहायता करेगा। ठीक, अब कुछ बच्चों को यह नहीं पता होगा भाई ट्रेन मैनेजर कैसे ब्रेक लगाएगा, ट्रेन मैनेजर कैसे ब्रेक लगाएगा। तो देखिए, गाड़ी में हर जगह ब्रेक होते हैं, लोको पायलट के पास भी होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के पास होते हैं, ट्रेन मैनेजर भी ब्रेक लगा सकता है। और यदि पैसेंजर गाड़ी है तो हर एक डिब्बे में, हर एक सीट के पास जो इमरजेंसी ब्रेक होती है, खतरे का जो चैन होता है, वहां से भी ब्रेक लगता है। तो ब्रेक आप गाड़ी में कहीं से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो मेन एक ही कंडीशन है कि गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई है, ट्रेन मैनेजर क्या करें, सहायता करें। ट्रेन मैनेजर सहायता कैसे करेगा? ब्रेक लगाकर करेगा। बस छोटी सी बात है। अब अगला चलते हैं चार छोटी सीटी। चार छोटी सीटी कब बजाते हैं कि देखिए, जब दुर्घटना, खराबी, अवरोध अथवा अन्य असाधारण कारणों की वजह से गाड़ी आगे जाने में असमर्थ हो, अर्थात गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो पीछे की ओर से गाड़ी का बचाव करने के लिए। अब पीछे की ओर से गाड़ी कैसे बचाव करेगा? तो पीछे ओर से गाड़ी बचाव करेगा कैसे? पटाखे लगाकर, पटाखा सिग्नल लगा करके पीछे से गाड़ी की बचाव करेगा, ताकि पीछे से कोई आगे गाड़ी आकर के हिट ना कर दे। आई बात समझ में? तो पटाखा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको जानना होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम पटाखा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5 छोटी सीटी। ठीक, ये 5 छोटी सीटी सिर्फ हमारे WCR में है, इसी की वजह से हमारे पास 18 सीटी कोड हैं, बाकी नॉर्मली हमारे पास 17 ही सीटी कोड है। सिर्फ WCR में ये 5 छोटी सीटी बजाई जाती है। कब बजाई जाती है? एयर प्रेशर कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए। इसे आप याद कर सकते हैं, कंटिन्यू मतलब देखिए, 4 तो बजते ही हैं हर जगह, लेकिन 5 हमारे यहाँ बजाया जाता है कंटिन्यू। 5 बजाया जाएगा कब? कंटिन्यू बजाया जाएगा। तो कंटिन्यू मतलब एयर प्रेशर कंटिन्यूटी को जांच करने के लिए। ओके, छोटी सीटी।
ठीक, मतलब लगातार छोटी सीटी बजा रहे हैं। तो आप बताइए, आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो आप बार बार हॉर्न कब बजाते हैं? जब आपको कोई खतरा दिखता है, कोई सामने आ जाए या कहीं भीड़ हो, भीड़ है मतलब खतरा है, तो बार बार छोटी सीटी कब बजाएंगे? जब खतरे की आशंका हो, तब आप बार बार छोटी सीटी बजाएंगे। ठीक, अब वो खतरा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे गाड़ी में पीछे आप देखें कि गाड़ी में किसी बोगी पे आग लग गई है, तो भी एक खतरा है, तो आप बार बार छोटी सीटी बजाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है छोटी लंबी छोटी, अर्थात एक छोटी फिर लंबी फिर छोटी। ये सीटी कब बजाएंगे? ये सीटी बजाएंगे उस परिस्थिति में जब आप किसी रोक सिग्नल में खड़े हैं, किसी रोक सिग्नल पे खड़े हैं और आपकी गाड़ी को इस रोक सिग्नल को ऑन में पार करने की परमिशन मिल चुकी है, अथॉरिटी मिल चुकी है, प्राधिकार मिल चुका है, तब आप एक छोटी एक लंबी एक छोटी सीटी बजाकर उस रोक सिग्नल को पार कर सकते हैं। ठीक, अब उस प्राधिकार में हो सकता है प्राधिकार आपको गलत मिला हो सकता है आपको प्राधिकार सही मिला हो, या कि फिर आप दे रहा है लेकिन आप ले नहीं पाए हो, तब भी आप क्या करेंगे? ये कंडीशन बजाएंगे। तो देखिए यह लिख रहा है कि टोकन ना मिलने पर, टोकन चूक जाने पर, जहाँ टोकन, जैसे टोकन क्या था, एक रिंग टाइप में ऐसे रहता था पहले, अब तो टोकन व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो क्या करता था ट्रेन में जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट है, वो अपना हाथ बाहर निकाल के रखता था, ताकि हमारा जो ये गोल का छल्ला है वो ऐसे हाथ में आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता है, तब भी हमारे पास ये छोटी सीटी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि टोकन ना मिलने पर, टोकन चूक जाने पर, तो इसके बारे में तो आप बंद ही कर दीजिए, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है। अब रही ये दोनों की बात, तो गलत प्रस्थान प्राधिकार मिलने पर या कि फिर उपयुक्त प्राधिकार मिलने पर रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए। ठीक, अब आप बोलेंगे भैया गलत हो गया तो कैसे जा सकते हैं? तो भैया आपको उस समय के लिए तो सही लग रहा है ना, आपको बाद में पता चलेगा कि आपका वो जो प्राधिकार था, प्रस्थान प्राधिकार, वो गलत था। आप जब चल लेंगे वो उसके लिए तो आपको सही था ना, गलत मिलेगा तो आप चलेंगे ही क्यों? नहीं चलेंगे। तो मतलब प्राधिकार मिलने पर आप एक छोटी एक लंबी एक छोटी सीटी बजाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दो छोटी एक लंबी, दो छोटी एक लंबी क्या करेंगे? खतरे की जंजीर खींचने पर, इसे आप कोड भाषा में कह सकते हैं कि टाए टाए फेस। क्या बोलेंगे? टाए टाए फेस। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया खतरे की जंजीर, जब मैंने बोला था ना अभी कि जो पैसेंजर गाड़ी होती हैं उनमें हर एक बोगी में, हर एक सीट पर, हर एक कंपार्टमेंट में एक जंजीर होती है ब्रेक लगाने के लिए, तो उसको किसी ने खींच दिया है, तब हम दो छोटी एक लंबी सीटी बजाएंगे। जंजीर की अपर्याप्त एयर प्रेशर होने पर, जब भैया जंजीर खींच दिए हैं तो प्रेशर तो अपने आप कम होगा ना, क्या होगा? प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये दोनों का मतलब कहने का एक ही है, एक भी ट्रेन मैनेजर द्वारा एयर प्रेशर को, अर्थात ट्रेन मैनेजर द्वारा भी ब्रेक लगा दिया गया। तो तीनों कंडीशन पे, अर्थात ब्रेक लगा ट्रेन मतलब लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के अलावा जब भी एयर प्रेशर कम होगा या कि जब भी ब्रेक लगाया जाएगा, तो हम लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को बताने के लिए कि हमारा प्रेशर ड्रॉप हो चुका है, किसी के द्वारा गाड़ी पर ब्रेक लगाई जा चुकी है, तो हम ये बातें हम ट्रेन मैनेजर को बताने के लिए दो छोटी एक लंबी सीटी बजाएंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक लंबी सीटी। क्या है? एक लंबी सीटी। एक लंबी सीटी कब बजाएंगे? जब हमने आगे देखा था कि
छोटी लंबी छोटी, इसे हम चश्मा सीटी भी कहते हैं। ये सीटी कब बजाते हैं हम? जब किसी रोड सिग्नल को पार करने के लिए हमें प्राधिकार, प्रस्थान प्राधिकार मिल चुका हो, अथॉरिटी मिल चुकी हो, तब हम एक छोटी एक लंबी एक छोटी सीटी बजाते हैं। लेकिन यदि हमें प्रस्थान प्राधिकार नहीं मिला है तब हम एक लंबी सीटी बजाएंगे। तो क्या कह रहा है? स्वचल रूप सिग्नल को पार करने के लिए, मतलब हमें किसी ने बोला नहीं है कि उस सिग्नल को आप पार करो। जो ऑन स्थिति में है, रेड सिग्नल है, उसे किसी के हमने बोला नहीं है, किसी ने हमको आकर बोला नहीं है कि तुम इसे पार करो। हमने स्वचल स्वयं ही इस सिग्नल को पार करना चाहते हैं, तो हम एक लंबी सीटी बजाएंगे। ये किसके लिए? ट्रेन मैनेजर को बताने के लिए कि हमें कोई भी प्रस्थान प्राधिकार नहीं मिला है, हम ऑन स्थिति में सिग्नल को पार कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि आईबीएस को ऑन स्थिति में पार करने पर जब सिग्नल के खंभे पर उपलब्ध टेलीफोन खराब हो और लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क करने में समर्थ हो। मतलब पिछले, देखो आईबीएस से क्या होता है कि आईबीएस हमेशा पिछले स्टेशन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो जब उसमें जो फ़ोन लगा होता है उसके द्वारा आपकी बात नहीं हो पाई, तो जब बात नहीं हो पाई तो आपको प्रस्थान प्राधिकार कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं? 5 मिनट रुक करके आगे बढ़ते हैं आईबीएस सिग्नल में। तो आप जब आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो एक लंबी सीटी बजाएंगे। ठीक। अब गाड़ी चलने के दौरान ट्रेन मैनेजर के सिग्नल की पावती पाने देने के लिए, वही कि ट्रेन मैनेजर तैयार हो, अब हम चलने के लिए तैयार हैं, बस वही चीज़ है। एक लंबी सीटी। हमारे पास दो लंबी सीटी। दो लंबी सीटी कब बजाते हैं? जब पेंटोग्राफ को उठाने के लिए इसकी पावती दूसरे इंजन द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक। जब हमें पेंटो उठाना है, गाड़ी चलने के लिए तैयार है, पेंटो उठाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 छोटी सीटी बजाते हैं। 3 छोटी सीटी कब बजाएंगे? गाड़ी उल्लंघन चिन्ह अर्थात फॉलिंग मार्क के अंदर खड़ी नहीं हुई है, ये बताने के लिए कि गाड़ी हमारी फॉलिंग मार्क के अंदर नहीं है, फॉलिंग मार्क से बाहर है, तो हम ये बताने के लिए हम 3 छोटी सीटी बजाएंगे। ठीक। लंबी सीटी रुक रुक कर, लंबी बजा रहे फिर रुक रहे, फिर बजा रहे फिर रुक रहे, फिर बजा रहे फिर रुक रहे, फिर बजा रहे फिर रुक रहे, मतलब लगातार बजाते जा रहे हैं। तो ये कब बजाएंगे हम? कोई फाटक के पास रहता होगा, वो देख सकता है कि ये सीटी कब बजाई जाती है। लंबी सीटी रुक रुक कर कब बजाई जाती है? जब संपर्क फाटक से गुजरते समय अर्थात पहुंचते समय, अर्थात जब आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, ये पटरी है, यहाँ पे हमारा फाटक लगा हुआ है, तो जब गाड़ी इधर से जा रही है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक वो कंटिन्यू लंबी सीटी बजाता रहेगा रुक रुक कर। ठीक। तो ये सीटी बजाते कब से कब तक है? कहाँ से कहाँ तक बजाया जाता है? जो WL बोर्ड होता है ना, वहाँ से अगले WL बोर्ड तक बजाया जाता है ये सीटी। ठीक। अब आगे देखिए, अगला है हमारे पास कि एक लंबी एक छोटी। एक लंबी एक छोटी कब बजाते हैं? हम बोल रहे हैं कि ट्रेन मैनेजर ब्रेक रिलीज करो, मतलब जो ब्रेक लग चुका है उसे रिलीज करो, है प्रेशर बनाने के लिए। ठीक। मतलब उसे बंद कर दो, जो आपने बॉल्व खोला था उसे बंद कर दो। अब स्टेशन बी सेक्शन में खड़ी इंजन चलाने के पूर्व, अर्थात जब भी आप स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है, देखिएगा तो अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि गाड़ी जब स्टेशन से चलने के लिए तैयार होती है तो एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाकर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। दूसरा है साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन क्लियर है, यह संकेत देने के लिए, अर्थात जब आप गाड़ी बैक करेंगे और लूप लाइन में चली गई है गाड़ी, अर्थात मेन लाइन क्लियर हो चुकी है, ये बताने के लिए भी आप एक लंबी एक छोटी सीटी बजाते हैं। ठीक। आगे
आगे क्या है कि 2 लंबी 2 छोटी सीटी। 2 लंबी 2 छोटी सीटी कब बजाते हैं? ट्रेन मैनेजर को इंजन पर बुलाने के लिए। जब आप ये सीटी बजाएंगे, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, तो ट्रेन मैनेजर ये समझ जाएगा कि हमें इंजन में बुलाया जा रहा है। तो इसे याद कैसे करेंगे कि बड़े भैया आओ आओ। भाई ट्रेन मैनेजर है, आपसे ऊंचे पद का है, तो आपका क्या है? बड़ा भाई है, तो आप क्या बोलोगे? बड़े भैया आओ आओ। तो हमारा ट्रेन मैनेजर को इंजन में बुलाने के लिए ये सीटी बजाई जाती है। लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी, अलग अलग दिख रहा है। तो कंडीशन क्या कर रहा है? गाड़ी के विखंडन हो जाने पर, गाड़ी को अपूर्ण स्थिति में आने पर, तो मतलब गाड़ी अधूरी आई है, इतनी लंबी गाड़ी थी लेकिन यहाँ से टूट चुकी है। तो देखिए, इतनी लंबी थी टूट गई, लंबी थी टूट गई। तो लंबी छोटी सीटी कब बजाएंगे? जब गाड़ी विखंडित हो जाए, अर्थात गाड़ी टूट जाए, तब हम इस सीटी का इस्तेमाल करेंगे। आगे है लंबी छोटी लंबी। लंबी छोटी लंबी क्या है? पेंटो को नीचे करने के लिए इसकी पावती दूसरे इंजन द्वारा दी जाती है। अर्थात कह सकते हो कि पेंटो को हमें नीचे करने के लिए हम इस सीटी का उपयोग करते हैं। तो देखिए, पेंटो को जब ऊपर करना था तो हम क्या बजाए थे? 2 लंबी बजाए थे। जब पेंटो को नीचे करना है तो क्या बजा रहे हैं? लंबी छोटी लंबी। तो याद कैसे कर सकते हो इस कोड को? देखो, इस लाइन के बीच में कोई बाधा है, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? जब उठाना होगा तो क्या करेंगे? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, बीच में कोई आ जाता है, 2 के बीच जब तीसरा कोई आ जाता है तो इन दोनों का तालमेल क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो पेंटो क्या हो जाएगा? जब बिगड़ जाएगा तो दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन जब बीच में कोई नहीं है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। अर्थात पेंटो जो है OH से कनेक्ट हो जाएगा, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और जैसे ही कोई डिस्टर्ब करने वाला आया, पेंटो नीचे हो जाएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता इसके बाद आप ये कोड भूलोगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला है क्या? लगातार लंबी। लगातार लंबी के लिए बहुत सी लंबी, अर्थात लंबी बजाते जा रहे हैं, वो कब बजाएंगे? हमने देखा था कि लगातार छोटी सीटी खतरे की आशंका में बजाएंगे। अब लगातार लंबी सीटी भी आ गई है, तो क्या करेंगे? सुरंग या वह क्षेत्र जहां दृश्यता में रुकावट हो या लगातार घुमाव कटाव या दुर्घटना स्थल के निकट पहुंचने पर, पीछे की ओर गाड़ी का बचाव करने या रेल कर्मचारियों को बुलाने पर। तो पहला मैंने बता दिया। पहला क्या बताया? कोई सुरंग है या कि कोई मोड़ है जहाँ दृश्यता साफ नहीं है, ऐसी जगहों पर आप क्या करेंगे? लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है? पीछे की ओर गाड़ी का बचाव कर रहे रेल कर्मचारी को बुलाने के लिए। मान लीजिए आपका असिस्टेंट लोको पायलट क्या हुआ, चला गया पीछे कुछ चीज़ चेक करने के लिए। अब उसे कैसे बुलाओगे? जो हमारा लोको पायलट हो उसे कैसे बुलाएगा? आवाज़ लगा के तो बुलाएगा नहीं, इतनी लंबी गाड़ी होती है 60-70 डिब्बे की। तो वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा, तो जो सहायक लोको पायलट है वो समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो आगे हमारे पास आ जाएगा। अब जब सामग्री गाड़ी चलने के लिए तैयार हो, अर्थात सामग्री गाड़ी क्या होती है? जो हमारे रेलवे के द्वारा ही, मतलब वो रेलवे का ही होता है और रेलवे अपने पर्सनल काम के लिए रखता है। जैसे गिट्टी वाली गाड़ी है, वो हमारी सामग्री गाड़ी होती है। वो जब चलती है तो लगातार लंबी सीटी बजाती है, बिना रुके स्टेशन को सीधे गुजरते समय। अर्थात जब गाड़ी थ्रू होती है किसी भी स्टेशन से, तो ये लगातार लंबी सीटी बजाकर ही आगे बढ़ती है। अगली परिस्थिति क्या है?
ऑन स्थिति में रोक सिग्नल को निकट पहुंचने पर, ऑन स्थिति में रोक सिग्नल पर निकट पहुंचने पर, मतलब जब कोई रोक सिग्नल है जैसे IBS है या होम सिग्नल है, तो उसके नज़दीक पहुंचने पर और रुकने तक आप क्या करेंगे, लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। और रोक सिग्नल पर रुक जाने पर भी, मतलब आप जब से रोक सिग्नल को देख लिए कि रेड सिग्नल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बजाना शुरू करेंगे लगातार लंबी सीटी, और तब तक बजाते रहेंगे जब तक वहाँ पर रुक नहीं जाएंगे, और रुकने के बाद भी लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। ठीक, या कि कुहाड़ा, तूफान या किसी अन्य कारण से स्पष्ट दिखाई ना दे, मतलब वही सबसे पहले बताया कि घुमाव हो, सुरंग हो या कोहरा हो, तो आप लगातार लंबी सीटी बजाते रहेंगे। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि जब सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी हो, कर्मचारी लाइन पर कार्य कर रहे हो, मतलब जब लोको पायलट देखता है कि हमारे जो गैंगमैन भाई हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, तो जब वो देखेगा कि कुछ ट्रैक पर काम चल रहा है, तब भी वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा और उन्हें सतर्क करेगा। लास्ट सीटी है, क्या है, एक लंबी दो छोटी। क्या बोल रहा है, एक लंबी दो छोटी। ये कब बजाई जाती है, जब हमारा सिग्नल खराब हो जाने पर। तो हमें कैसे पता चलेगा, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो सामने जो सिग्नल दिख रहा है वो खराब है। तो कई सारी कंडीशन है। पहले यदि सिग्नल है वो कभी जल रहा है, बुझ रहा है, फिर जल रहा है, बुझ रहा है, तो हम उसे खराब सिग्नल मान लेंगे। या कि फिर एक साथ हरी भी जल रही है और लाल भी जल रही है, मतलब कोई दो संकेत एक साथ दिखा रहा हो, तब भी हम उसे खराब सिग्नल मान लेंगे। या कि फिर आधी जल रही है, जैसे इतना बड़ा पूरा है तो इसका आधा पार्ट जल रहा हो, तो भी हम उसे खराब सिग्नल मानेंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन होती हैं जिसे हम खराब सिग्नल मानते हैं, और जब हमें खराब सिग्नल दिखता है तो हम एक लंबी दो छोटी सीटी बजाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से 18 के 18 सीटी कोड देख चुके हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी सीटी में आपको समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।